मैं प्रेमवीर सिंह बेसवा से। इससे पहले मैंने गैंगस्टर पार्ट 1 में आपको बताया था। जगवीर उर्फ जग्गू फौजी, पिता पूरन सिंह, निवासी मोहकमपुर, थाना इगलास, जिला अलीगढ़। इस समय हम बेसवा कस्बे में स्थित हैं, जहां जगवीर फौजी का आतंक है। आतंक भी ऐसा जहां हज़ारों बीघा ज़मीन जगवीर के द्वारा हड़पी जा चुकी है और प्रक्रियाएं चालू हैं। इस समय हम जिस ज़मीन पे हैं, मैं दिखाना चाहूँगा, ज़रा ज़मीन की तरफ दिखाइए ज़मीन को। ये ज़मीन है और इस ज़मीन के मालिक हैं श्री धर्मवीर सिंह। धर्मवीर सिंह के पिताजी का नाम पूरन सिंह था, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। और उनकी मृत्यु के पश्चात उनके 3 बच्चे, जिनमें एक धर्मवीर सिंह जी भी है, और उनकी माताजी के नाम ये ज़मीन आ गई। 35 साल पहले ये ज़मीन खरीदी गई थी और निरंतर रूप से पहले इनके पिताजी पूरन सिंह जी ने की और उसके बाद ये धर्मवीर सिंह जी इस ज़मीन को संभाल रहे हैं। वर्ष 2016-15 में अचानक पता चला कि जगवीर फौजी की नज़र इस ज़मीन पर पड़ी है। फिर इन्होंने एफआईआर करवाई थाना इगलास में 341/2016। चार्जशीट लगी। चार्जशीट लगने के बाद में जगवीर का गिरोह इतना ज़्यादा आतंकित करने लगा धर्मवीर सिंह को कि बार बार फर्जी मुकदमे में फंसाने के लिए इन्हें, इनके साथ खातिरदार शकुंतला देवी और उनके बेटे यानी कि मैं प्रेमवीर सिंह, क्योंकि हम मुकदमा की पैरवी कर रहे हैं, इसलिए बार बार उन लोगों को फंसाने के लिए कोशिश की जा रही है। हत्या भी कर सकते हैं और किसी फर्जी मुकदमे में फंसाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो हो सकता है कभी सफल हो जाए, अभी तक तो नहीं हुए पुलिस की। आज हम आपको धर्मवीर जी से बताएंगे कि आखिर इस ज़मीन का इतिहास क्या रहा है और जगवीर फौजी का इस ज़मीन से क्या संबंध है। ये ज़मीन आपके पिताजी ने, धर्मवीर सिंह जी, कितने दिन पहले खरीदी थी? ये 1985 में खरीदी थी। जगवीर का कभी कोई हस्तक्षेप रहा है ज़मीन पर? नहीं, कभी नहीं। जगवीर किस प्रकार का आदमी है? वो गुंडा टाइप का आदमी है और वो अलीगढ़ में कहीं उसकी साठगांठ है, वहाँ पेपरों में छेड़छाड़ करता है वो, और वहाँ से कोई मुकदमा बनाता है वो, और ज़मीनों पे अपनी दावेदारी वो करने की कोशिश करता है। और इसी तरीके से आपको फर्जी मुकदमा में फंसाने की धमकी भी आती है? हाँ, कई बार आई है। इनका कहना है कि जब इन्हें पता चला कि जगवीर सिंह ने इनके ज़मीन के फर्जी कागज़ तैयार करे, तो इन्होंने एफआईआर कर दी और एफआईआर के तत्पश्चात इन पर धमकी आने लगी कि या तो हमसे राजीनामा कर लो, और अगर राजीनामा नहीं करना चाहते तो हम तुम्हें किसी फर्जी केस में फंसा देंगे। इस तरह की धमकियां निरंतर आती रहती हैं। इस डर के साए में न तो ये अच्छी तरह से अपना खेत कर पाते हैं, खुल के वो जीवन भी नहीं जी पाते जो एक साधारण एक आम आदमी जी पाता है। इस तरह की गतिविधियों में लिप्त होते हुए यहाँ एक संगठन बना हुआ है जगवीर का, और जगवीर का संगठन इतना खतरनाक है। यहाँ एक ढाबा है बेसवा पे, मैं दिखाना चाहूँगा। इस तरफ बेसवा का चौराहा है, उस चौराहे से थोड़ा सा आगे ढाबा पड़ता है जगवीर सिंह का। यहाँ की आसपास की ज़्यादातर ज़मीनें विवादित बना दी हैं जगवीर ने, सिर्फ राजस्व विलेखागार में फर्जी एंट्री करने के पश्चात। आगे हम और भी बताएंगे। अपनी मृत्यु की प्रबल लक्षण देखते हुए जो हत्या कर सकता है हमारी और फर्जी केस में फंसा सकता है, इसी भावना के साथ मैं प्रेमवीर सिंह, कैमरामैन कुकू के साथ।